आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे किसी दर्शक ने प्रश्न किया है कि थोड़ा सा पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में समझाएं। पुनर्जन्म क्या होता है और पुनर्जन्म किसका होता है? तो हम इस वीडियो में आपको पुनर्जन्म के संबंध में ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाले हैं शंभु की कृपा से, जो तर्कपूर्ण होगा, जिसकी कोई काट नहीं होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। पुनर्जन्म किसका होता है, यह रहस्य इस वीडियो में हम शिव कृपा के माध्यम से खोलने वाले हैं। यह किसी एक जिज्ञासु का ही प्रश्न नहीं है, यह अनेकों जिज्ञासु जीवों का प्रश्न है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, और पुनर्जन्म किसका होता है, यह रहस्यमयी जिज्ञासा है। तो पहला प्रश्न यह है कि क्या पुनर्जन्म होता है? तो मेरी बात को सत्य मानना, पुनर्जन्म अवश्य होता है। पुनर्जन्म किसका होता है? मान लीजिए कोई सोहन नाम का व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके शरीर को जला दिया गया या पानी में बहा दिया गया या अन्य किसी पद्धति से उसके शरीर को समाप्त कर दिया गया, मान लीजिए। तो क्या सोहन का पुनर्जन्म होगा या नहीं? हमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी जिसकी मृत्यु हो जाती है, वह पुनः जन्म ले लेता है। अब सोहन की मृत्यु हुई तो सोहन का पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि सोहन तो शरीर का नाम था, सोहन तो काया का नाम रखा गया था। सोहन की पहचान तो किसी विशेष प्रकार की शक्ल से थी, विशेष प्रकार के शरीर से थी। अब उस सोहन को तो जला दिया गया है, वो तो भस्म हो चुका है, वह तो पंच तत्वों में विलीन हो चुका है, उसका जन्म नहीं होगा। उसे भवानी, अंबा, जगदम्बा दोबारा मौका नहीं देगी, उसका जन्म दोबारा नहीं होगा। तो पुनर्जन्म किसका होता है फिर? हम आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करते हैं किसका पुनर्जन्म होता है। सोहन की आयु 80 वर्ष थी, और सोहन जब 20 या 25 वर्ष का था तो उसकी शादी हो गई। अब जब शादी हुई तो उसे पत्नी भी प्राप्त हुई। पत्नी प्राप्त होने के बाद उसे बच्चा भी प्राप्त हुआ। अब कहानी को समझने का प्रयास करना कि रहस्य क्या है। अब जब सोहन का जन्म हुआ था तो उसके माता पिता भी थे। तो सोहन कहता था कि ये मेरे माता पिता हैं। उसका अहंकार यहां बोल रहा है, मेरे माता पिता हैं। उसने माता पिता की काया को अपनी काया से कोरिलेट कर रखा था, संबंधित बना रखा था, अपने अहम से उसको जोड़ रखा था कि मेरे माता पिता हैं। यह उसकी वृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृत्ति। यह उसका संस्कार कहलाएगा कि वह मेरे माता पिता है। इस अहम की जो शाप है वह संस्कार है। जब उसकी शादी हुई तो उसने अपनी पत्नी को, यानी किसी दूसरी काया को, समझा कि यह मेरी पत्नी है। दूसरे शरीर को, यानी अपनी पत्नी के शरीर को अपने अहम से जोड़ लिया, यह मेरी पत्नी है। जब उसके बच्चे हुए तो उसने अपने बच्चों को अपने अहंकार के साथ जोड़ लिया कि यह मेरे बच्चे हैं, अपने से जोड़ लिया। जब उसके मित्र भी हो सकते हैं तो उसने अपने मित्रों को स्वयं से जोड़ लिया, अपने अहंकार से जोड़ लिया कि यह मेरे मित्र हैं।
ये मेरे बुरे वक्त में काम आने वाले हैं। मेरे, मेरा, मेरा व्यक्ति सारी उम्र करता रहता है। यह उसकी वृत्ति बन जाती है। जो उसका अहम भाव है, यह संस्कार के रूप में उसके अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं, जिसे हम कारण शरीर भी कहते हैं। कोई भेद नहीं है अंतःकरण और कारण शरीर में। रहस्य को समझते चलिए, ये बहुत बड़ा रहस्य है। आपको आज पुनर्जन्म के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये शंकर जी की कृपा से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इन बातों को जहन में बिठाकर रखना हमेशा हमेशा के लिए। शरीर से जिस जिस अभिव्यक्ति को, जिस जिस विषय वस्तु को हमने अपने शरीर से जोड़ लिया, अपने अहंकार से जोड़ लिया, अब उस शरीर की तो मृत्यु हो गई, शरीर तो समाप्त हो गया, क्योंकि शरीर तो झूठा था, लेकिन वृत्ति रह गई। अंतःकरण में वह संस्कार रह गए। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें मिलकर अंतःकरण का निर्माण करती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह अंतःकरण का निर्माण करती है। ये सारी व्यक्ति ने जो भी अपने जीवन में जो भी विषयों से अपना संबंध जोड़ा, जिस जिस वस्तु से अपना संबंध जोड़ा, वह उसके अहम का हिस्सा बन गई, अहंकार बन गया, जीव का निर्माण हो गया। इसी को जीव कहा जाता है। अंतःकरण को ही जीव कहा जाता है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है, अपितु मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा की सहायता से ही यह कार्य कर पा रही है। अगर आत्मा ना हो तो बुद्धि कार्य नहीं करेगी, मन कार्य नहीं करेगा, चित्त कार्य नहीं करेगा, तो अंतःकरण का निर्माण भी नहीं होगा। यह प्रभु की लीला है, सृष्टि। तो जो वृत्तियां अंतःकरण में स्थित हो गई, अंतःकरण में भर गई अहम के साथ, उन वृत्तियों का पुनर्जन्म होता है। अब बच्चे के साथ पिता ने अपना रिश्ता जोड़ा, अहंकार के साथ रिश्ता जोड़ा, तो जो जो बातें उस व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ, जो भी भावनाएं प्रकट की होंगी, जो भी व्यवहार किया होगा, वह संस्कार के रूप में अंतःकरण में स्थित हो जाएगा, बीज बनकर, कारण बनकर, और वही हमारे पुनर्जन्म का कारण होगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो जन्म है उसके पीछे हमारे कारण शरीर का बहुत बड़ा हाथ है। कारण शरीर की वजह से ही हम जन्म ग्रहण करते हैं। कारण क्या है? हमारी वृत्तियां, पूर्व जन्मों की वृत्तियां। हमने ना जाने कितने जन्म ग्रहण किए हैं। किसके चलते? अपने अहंकार के चलते। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो अपने अहंकार को समाप्त करने का। हमारा जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता है। ये हमेशा हमेशा के लिए बात अपने अंतःकरण से बाहर निकाल दो कि शरीर का जन्म नहीं होता है, शरीर तो जला दिया जाता है। जन्म होता है हमारी वृत्तियों का। हमने अपने माता पिता के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, अपने शरीर के साथ, कि इस शरीर का माता पिता वो है, या मेरे माता पिता वह है, मेरे अहंकार, अहम भाव। तो जो भी व्यवहार हमने अपने जीवन में अपने माता पिता के साथ किया, अपने अहंकार के साथ जोड़कर किया, कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना धन एकत्रित करके रखा है, ये सब क्या है? ये वृत्तियां हैं। और यह वृत्तियां संस्कार के रूप में हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाती है, और इन्हीं वृत्तियों की वजह से हमारा कारण शरीर अस्तित्व में आता है, और वहीं से जीव की उत्पत्ति पुनः पुनः होती रहती है। जीव बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, क्योंकि वृत्तियां समाप्त नहीं होती। नया जन्म मिल गया, पुराने भोगों को भोग रहे हैं और नए नए भोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अहंकार के साथ सबको संबंधित कर रखा है, सबको जोड़ रखा है। इसलिए अध्यात्म का उद्देश्य क्या होता है? अहम भाव से निवृत्ति, अहंकार को छोड़ देना, त्याग कर देना। ये साधु क्या होता है? साधु का अहंकार समाप्त हो चुका होता है,
उनकी मैं अस्त हो चुकी होती है, समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए साधु को मस्त भी कहा जाता है। मैं अस्त समाप्त है, उसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके सामने, उसके जीवन में जो कोई भी स्थिति आती है, वह उससे व्यवहार तो करता है, लेकिन अपने अहंकार से उसको जोड़ता नहीं है। वह ये नहीं कहता कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, तूने मुझे भिक्षा नहीं दी। वह ऐसा नहीं कहता है। अगर ऐसा कहता है तो वह साधु है ही नहीं, वह मस्त है ही नहीं। इसलिए मैं जिज्ञासुओं से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यवहारों को अपने जीवन में लाओ जिससे आपके अहंकार की निवृत्ति हो सके। शंकर जी की पूजा क्यों की जाती है? यही कारण है, शंकर अहंकार को समाप्त करने वाले हैं। शंकर समझाते हैं बार बार कि कोई अपना नहीं है, ये संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, इसे समझ जाओ, अन्यथा वृत्तियां बार बार जन्म ग्रहण करती रहेंगी और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। वृत्तियां शरीर ग्रहण करती हैं, जो कारण शरीर होता है उसी वजह से हमें विभिन्न प्रकार के काया प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के शरीर हमें प्राप्त होते हैं कारण शरीर की वजह से ही। कोई व्यक्ति, किसी जीव का कारण शरीर ऐसा होता है कि वह पशु हो जाता है। अगर उसके अंतःकरण में पशुवत संस्कार भरे हुए हैं तो वो पशु के रूप में पैदा होगा। और यहाँ ये सारी लीला किसकी हो रही है? ये सारी लीला शंकर जी की ही हो रही है। ये शिव की लीला हो रही है, ये शिव की माया की लीला हो रही है। शिव और शक्ति का खेल हो रहा है। जीव बार बार भटकता रहता है, वह समझ ही नहीं पाता कि मुझे शांति कहाँ प्राप्त होगी। उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि जब तक जीव अपने अहंकार से बाहरी वस्तुओं को जोड़ता रहेगा, उसके साथ संबंध स्थापित करता चला जाएगा, तब तक वह बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा, जन्म लेता रहेगा असंख्य समय। और मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसके चलते व्यक्ति इन बातों को समझ सकता है, अपने अहंकार को समझ सकता है, अहंकार को छोड़ सकता है। एक बार मौका हाथ से चला गया तो भक्तों, मनुष्य का जीवन बार बार प्राप्त नहीं होगा। हम पशुओं के रूप में ही बार बार प्रकट होते रहेंगे, उत्पन्न होते रहेंगे। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। आशा है आपको पुनर्जन्म का रहस्य समझ आ गया होगा। यही रहस्य है। शरीर का जन्म नहीं होता, वृत्तियों का जन्म होता है। यही इस वीडियो का निष्कर्ष है। वृत्तियां यानी जो कुछ हमने व्यवहार किया जीवन में, जो भी व्यवहार किया वह संस्कार के रूप में हमारी अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और उससे हमारे कारण शरीर का निर्माण होता है। और कारण शरीर से जीव बार बार ये भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से भौतिक, ये चलता ही रहता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।